तो आपके जो लीडर हैं उनकी बीवी बाहर आ गई है अभी, वो भी बाहर आ रहे हैं। ये मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ। ट्रम्प इज़ एंटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अमेरिका, राइट। हमारा मीडिया बिल्कुल आज़ाद ना था, ना होगा, ना हो सकता है। 26th अमेंडमेंट का जो सारा प्रोसेस था ना, ये ऑब्वियसली सबको पता है, दो जो लोग थे उनको रोकने के लिए हुआ। गंडापुर इज़ नथिंग। मुझे एक उससे काम भी है, अब ये इसके बाद बेड़ा गर्क हो जाएगा मेरा। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में उसका सारा ऑपरेशन होता है, वो हम लैंड किए जिस दिन, उस दिन वो पकड़ा गया, मार दिया। आप कामयाबी को किस तरह डिफाइन करते हो? अल्लाह की रज़ा, बस। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि हम सब जानते हैं, जमहूरियत को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मीडिया जमहूरियत के अंदर, और उसके अंदर एक कलीदी रोल अदा करती है मीडिया एक किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर। मीडिया आवाम की अमूमन आवाज़ बनती है, बहुत से ताकतवरों का एहतसाब करती है और शफाफियत को फ़रोग देती है। जैसे हम दुनिया के बहुत से ऐसे स्कैंडल्स की अगर बात करें, जिसमें वाटरगेट स्कैंडल की बात करें, पनामा पेपर्स की बात करें, तो उसमें मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था करप्शन को एक्सपोज करने के अंदर। तो इसीलिए अगर हम जब बात करें तो हम चाहते हैं कि गैर जानिबदार जो मीडिया है अक्सर बात की जाती है, और आज़ाद मीडिया वही किसी मुल्क की तरक्की का बायस बनता है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारी जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर मीडिया का और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, हमारी इस बढ़ती हुई गर्मी की वजह से, सियासी गर्मी की वजह से। उस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियो के अंदर मौजूद है, जिसमें हमें फ़ख्र है, वो उनका और उनकी मेहरबानी है, वो हमारे स्टूडियो है, उन्होंने हमें टाइम दिया, जो कि इसके ऊपर उनकी पूरी बैकग्राउंड अगर हम बात करें तो वो उससे भरी पड़ी है ऐसे कारनामों से जो कि बड़े हैं और अजीम काम कर चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। उनकी जो बैकग्राउंड है, उनके पीछे एक लेगेसी है उनके वालिद साहब की, जो कि जनाब मोहतरम ज़िया शाहिद साहब की मरहूम, जो कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उसके पीछे एक लेगेसी है जो वो कैरी कर रहे हैं, और अच्छी बात यह कि उन्होंने बहुत अच्छे से कैरी भी किया और अपने उस डिपार्टमेंट को बहुत सी वुसअत दी। उनके आने से इस काम के हुस्न में इजाफा हुआ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इम्तिनान शाहिद साहब, और उनसे हम बात करेंगे इस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच नकाश फॉर इनवाइटिंग मी। और सबसे पहले मैं यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर जो लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं उनको स्पेशली बहुत ज़्यादा मैं मतलब एक्स पाकिस्तानीज़ जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, इसलिए कि वो हमारी पहचान है पूरी दुनिया के अंदर। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन वंस अगेन। सबसे पहले इम्तिहान भाई आपका बेहद शुक्रिया, आप यहाँ आए, बहुत आपने शुक्रिया। टाइम निकाला, आप यहाँ यूएस पे आए हुए, और आप टाइम, यकीनन आपका टाइम बहुत कीमती है, आपका आना और इस ऐसे इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर बात करना हमें इस बात की बड़ी खुशी है। सबसे पहले इम्तिहान भाई, मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि नॉर्मली होता है हमारे कल्चर के अंदर कि बच्चे जो वालिदैन करते हैं बच्चों को वो करना पड़ता है, वालिदैन उनके लिए करियर चूज़ कर देते हैं। तो आपके यहाँ जो कि इतना बड़ा नाम था, तो उन्होंने आपके लिए करियर चूज़ किया या आपने अपनी मर्जी से आप इस फील्ड में आए? बिल्कुल भी नहीं एक्चुअली। सही। मैंने जब मैं क्रेसेंट मॉडल, मेरा स्कूलिंग वहाँ से, सही। और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज फॉर 4 इयर्स बैचलर्स। उसके बाद फिर वहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है वो मास कम्युनिकेशन की सही। डिग्री, सो आई हैड टू शिफ्ट टू पंजाब यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं 9वीं में था। सही। मैं उर्दू ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि मैं नहीं, उर्दू अखबार का एडिटर हूँ। खैर एनी हाउ, मैं 9वीं में था जब मैं सेलेक्ट हो गया था पाकिस्तान अंडर 19 में। सही। मैं कभी भी जर्नलिज्म में नहीं था आना चाहता, सही। और वसीम अकरम भाई ने और अब्दुल कादिर उस वक़्त ज़िंदा थे, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था। सही। तो
वापडा की टीम में मैं सेलेक्ट हुआ सबसे पहले। और मेरा घर क्योंकि मॉल टाउन में था, वहाँ से मैं जाया करता था ऑल द वे टू इकबाल पार्क, मंटो पार्क, मीनार पाकिस्तान। सही। सो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। उन्होंने कुछ देखा मेरे अंदर। मेरे वालिद साहब ने मुझे इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि यहाँ ते तू पढ़ाई कर लै, यहाँ क्रिकेट खेल लै, क्योंकि तू वसीम अकरम को देख कि किस तरह ऐ नहीं हो सकता। तो खैर आई ऑप्टेड फॉर पढ़ाई। देन मैंने छोड़ दी क्रिकेट वगैरह, और उसका आज तक मुझे बहुत अफसोस है। सही। क्योंकि पैसे बहुत हैं उसमें एक्चुअली। खैर एनी हाउ, उसके बाद फिर जब स्टडी वगैरह कंप्लीट की है, कोई प्रोग्राम दूर दूर तक मेरा जर्नलिस्ट बनने का या जर्नलिज्म में नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अब अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, हमने अंग्रेज़ी का अखबार शुरू किया, हमने चैनल शुरू किया, हमने पूरे का पूरा ख़बरें ग्रुप बनाया। अभी भी ये अप्रैल प्रॉब्ली मार्च अप्रैल में हम लोग टीवी चैनल दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो कोई प्रोग्राम मेरा बिल्कुल दूर दूर तक नहीं था, लेकिन बस अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो माय ब्रदर पास्ट अवे, उनकी डेथ हुई, मेरे अब्बा की डेथ हुई। तो अब मैं देखता हूँ कि यार शायद अल्लाह मियाँ ने यही लिखा हुआ था। अच्छा, इसमें वैसे एक सवाल बताइएगा, इसमें मेरे ज़हन में आया कि आप इस चीज़ को रिग्रेट करते हो या इस चीज़ को आपके बकौल आपने ये इस जर्नी को एंजॉय किया? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग चूज़ नहीं कर पाते अपने करियर, या करियर उनको चूज़ कर लेता है संभव, तो वो उसमें आपके दिल में कोई रिग्रेट तो नहीं है, या आपने अपनी जर्नी को कितना एंजॉय किया? रिग्रेट बहुत ज़्यादा। सही। नॉट बीइंग अ क्रिकेटर व्हेन आई हैड अ चांस टू बी पार्ट ऑफ किसी भी पाकिस्तान में, क्रिकेट इज़ दी थिंग, राइट? किसको नहीं शौक होगा कि वो टीम में जाए? प्रॉब्ली शायद मैं कैप्टन बन जाता, लेकिन आई थिंक फॉर अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं, मेरा ख़्याल है उसमें मैं बेटर सर्व कर रहा हूँ और कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम बहुत सारों को पसंद करते हैं, कुछ को नापसंद करते हैं, लेकिन मतलब मुझे 2 पॉलिटिकल पार्टी से ऑफ़र हुई 2 डिफरेंट टाइम्स पे कि आप सेनेटर बन के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन जाएं, या जो भी। खैर मैं नहीं बोलना चाहता उनके बारे में, लेकिन मैंने ऑप्ट किया। मैंने कहा यार मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ और 300-400 MP होते हैं, 250 के करीब या 350 के करीब जो हैं वो MNAs होते हैं। जी जी। लेकिन मीडिया ओनर 3-4 ही होते हैं। That's true. ये और उनका तो किरदार वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यकीनन। अच्छा, इसमें बल्कि मेरे ज़हन में एक थोड़ा सा फनी सा सवाल आ जाता है कि नॉर्मली जैसे आपको सेनेटरशिप ऑफर की जाती है, और जैसे अब यहाँ मशहूर है कि जैसे पिछले दिनों में बात चल रही थी 1 अरब की सीट, 2 अरब की सीट, तो सिर्फ ये सवाल पूछा जाता था उसमें कोई पैसे इन्वॉल्व थे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली खैर मैं अभी आपसे इंटरव्यू से पहले ये बोल रहा था कि आपने वोट किसको दिया, तो आपने कहा जी मैं PTI को वोट दिया, विच इज़ लाइक हर बंदे की चॉइस है। तो आपके जो लीडर हैं उनकी बीवी बाहर आ गई हैं, अभी ये महीने के अंदर अंदर वो भी बाहर आ रहे हैं। ये मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ। अच्छा, आप पेशेंट को ही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब 1 महीने के बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, 1-1.5 महीना हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बाहर आ रहे हैं।
अच्छा, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि खान साहब 1.5 महीने के अंदर अंदर रिहा हो उनकी बुशरा बीबी आज मेरा ख्याल है उनकी बेल हो गई है जी 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 एंड शी इज़ वेंट बैक टू बनीगाला. जी जी जी। तो आपके लीडर भी बाहर आ रहे हैं. अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ बताइएगा, जो आज ये जो बाइडन को खत लिखा गया उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल देखते हो आप? नहीं, बाइडन का इशू नहीं है. सही 4th नवंबर इट्स द डेट. सही। मैं इससे आगे नहीं बोलूँगा कुछ. आपके बकौल ट्रम्प इलेक्शन जीत रहे हैं? हाँ, वो जीत रहे हैं. सही। जो मेरी मीटिंग्स हुई हैं या खैर कम्युनिकेशन रहती है, मेरा काम है ऐसा. तो स्टेट डिपार्टमेंट से मुझे इत्तेफाक हुआ, पाकिस्तान से मैं काफ़ी दफ़ा डेलीगेशंस में और एंटराज में मुशर्रफ साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, गिलानी साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ, इवन इमरान खान के साथ, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो आई यूज़ टू कम हियर. तो हमें काफ़ी इंटरेक्ट हम लोग करते थे पेंटागन से, स्टेट डिपार्टमेंट से और बाकी लोगों के साथ. तो मुझे ये अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से है जो इस वक्त ट्रम्प इज़ एंटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अमेरिका, राइट. सही, यकीन। ही इज़ नॉट जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी वो करेंगे, वो नहीं कर रही, वो नहीं होगा. मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका इस वक्त रेडी नहीं है फॉर अ फीमेल प्रेसिडेंट. सही। अमेरिका रेडी नहीं है. हाँ, 1 साल 15 साल बाद शायद अमेरिका जो है, और स्पेशली शी इज़ नॉट कामिला हैरिस, शी इज़ कामिला देवी. यू हैव टू आई गेट इट। मैं back of your head and back of your mind, अमेरिका वोट करने से पहले ये ज़रूर सोचेगा कि यार हम वोट किसको कर रहे हैं. तो ट्रम्प इज़ कंजर्वेटिव, नंबर 1. उसने अपने मुल्क के बारे में सोचना है. ये उनके पहले भी ये सोचा था उसने दीवार खड़ी कर दी थी मैक्सिको के साथ. उसने कहा था यार मैं अमेरिका के लिए और अमेरिकन्स के लिए मैं चाहता हूँ कि उनकी जॉब्स हों, सिक्योरिटी हो, बाकी भाड़ में जाए, इमिग्रेंट्स भाड़ में जाएं. अच्छा इम्तिहान भी, इस पे मैं मैं वापस उधर जाना चाहता हूँ, लेकिन इस पे सिर्फ एक सवाल, आपके बकौल ट्रम्प के आने से जो मिडल ईस्ट इस टाइम जो क्राइसिस चल रहा है, वॉर चल रही है, उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखो नकाश, सबसे बड़ी बात यह है, जो मिडल ईस्ट में या जो अमेरिका की एक्सटर्नल पॉलिसी है ना, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी. सही। वो वही रहेगी. लेकिन आपके लिए, बिकॉज आप पीटीआई के वोटर हो, ट्रम्प ने 3 दिन पहले, 3 days, उसने एक कोई फंक्शन था, उसमें एक पाकिस्तानी भी था, उसका डोनर है वो. सही। उसको पूछा कि हाउ इज़ माई फ्रेंड डूइंग इन द जेल. तो उसने कहा कि जस्ट लाइक यू, ही इज़ फेसिंग केसेस. तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है ना अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स के ऊपर ज़रूर होता है. दूसरा, ये जो आप पूछ रहे हो, मिडल ईस्ट, इस पे किसी किस्म का कोई पॉलिसी चेंज आइदर ट्रम्प आए या डेमोक्रेट्स आए, ये बिल्कुल नहीं होगा. वो एक स्टैटिक पॉलिसी होती है उनकी, वो चलती रहेगी और वो चल रही है. अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू ऑप्ट an anti-Israel policy. They can't. Right now, they can't. And they will not. Because of the money, obviously. Yeah.
ऑब्वियसली There's a lot of money involved, right? ऑब्वियसली बट नाउ एक और चीज़ है जो यहाँ पे अमेरिकन्स के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है। वो है कि ये जो सऊदीज़ का और ईरानीज़ का लिंकेज हो रहा है ना, ये बहुत यहाँ के लिए, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की पेंटागन, यहाँ की आर्मी, यहाँ की फोर्सेस के लिए बहुत एक थ्रेटनिंग किस्म की चीज़ है। लेकिन और ये हो जाना है इवेंचुअली। सही। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रशिया है। बस मैंने वापस भी जाना है, मुझे वापस भी जाना है। चले हम इसको माहौल को वापस लेके जाते हैं। मैं दोबारा स्टार्ट में आता हूँ, आपके करियर से रिलेटेड आता हूँ। इमरान भाई, कितना मुश्किल होता है कि जब आपके घर में एक इतना बड़ा नाम हो, जिसने, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो बड़ा कलीदी रोल उन्होंने, आपके वालिद साहब ने प्ले किया है हमारी सियासत के अंदर, मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम रह चुके हैं। इवन जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, उनके वो फाउंडिंग मेंबर मैं कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि उन्होंने उसको क्रिएट करने में बड़ा उनका अहम रोल है। इतना बड़ा इसी नाम पे तो बहुत प्रॉब्लम है हुक्मरानों को। यकीन है। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब घर में इतना एक बड़ा नाम हो, तो इंसान, वो आप किस तरह से उस चीज़ को कैरी करते हो? वो एक प्रेशर, एक उस बच्चे के अंदर, वो क्या एक बर्डन कैरी करता है, वो जो लेगेसी का एक प्रेशर होता है? नहीं, बिल्कुल करता। और मुझे हसन निसार साहब, बहुत, हमने उनको ख़बरें के अंदर कॉलम उन्होंने लिखना शुरू किया, तो बीबी और बाबू का कॉन्सेप्ट जो था कि बीबी उस वक़्त बेनज़ीर हयात थी, शहीद, और नवाज़ शरीफ साहब भी हयात है, अभी भी हैं। तो मैं बेनज़ीर साहिबा ने मुझे बुलाया दुबई। उन्होंने कहा आई वांट टू मीट यू। मैंने कहा जी मैं आ जाता हूँ। तो मैं चला गया। खैर, वो उनके पाकिस्तान आने से पहले, मेरा ख्याल है 1 महीना पहले, दैट वाज द लास्ट इंटरव्यू जब उनकी शहादत हुई थी। एंड ऑनेस्ट टू गॉड, मैं जितना उस खातून को एडमायर करता हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग औरत और इतने स्ट्रॉन्ग व्यूज़ वाली औरत, एज एन वो खड़ी हुई थी। और उसके, आपको याद होगा कि उनके और मुशर्रफ साहब के बीच में एक नेगोशिएशन का प्रोसेस भी हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा हसन निसार साहब ने आपके बारे में पता क्या कहा है? मैंने कहा जी बताएं। तो शी वाज लाइक के, वो कहते हैं तुम ज़िया साहब की तरह ना बनना। तुम्हें अगर कंपेयर करेंगे ना ज़िया साहब के साथ, जो भी कर रहा है वो ज़्यादती कर रहा है। मैंने कहा जी वो क्यों? उन्होंने कहा जी वो मुझे मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा कि उसको अगर कोई उनसे कंपेयर करेगा वो ज़्यादती कर रहा है। उनकी अपना एक ऑरा है, उनकी एक अपनी वो है, ज़्यादती होगी उसके साथ कि कोई कहे कि अच्छा तुम उस वहाँ तक जाओ। मैंने कहा जी मैं तो जा ही नहीं सकता, वो एक और ही चीज़ थे। कहते हैं हाँ तुम ठीक कहते हो, लेकिन आई एडमायर यू। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। अब बेनज़ीर भुट्टो मुझे कह रही हैं कि मैं तुम्हें बहुत एडमायर करती हूँ बिकॉज़ तुम फ्यूचर हो पाकिस्तान का। अच्छा, उस वक़्त बिलावल और इनके सारे बच्चे, उस वक़्त नुसरत भुट्टो भी ज़िंदा थी, तो वो कमरे में बैठे हुए। तो उनको उन्होंने बाहर बुलाया और बुला के बिलावल को कहा कि इससे मिलो। तो मैंने कहा जी मैंने क्या करना है? फिर उन्होंने मुझे वो मेयोनीज़ और ब्रेड, और वो ख़ुद भी खा रही थी। खैर, मुझे आपकी इस बात से ये बात याद आती है कि हसन निसार साहब ने अगर मेरे बारे में, या उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया, ऑब्वियसली मैं ज़िया साहब के साथ या अपने वालिद साहब के साथ बिल्कुल कंपेयर कर ही नहीं सकता। वो बहुत बहुत हस्ती थे। मैंने कौन सी यार 1.5 महीना जो है वो
जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के टाइम पे वहाँ पे शाही किले में नाखून उतरवाए हैं और मारें खाई हैं, मैंने नहीं खाई, उन्होंने खाई नहीं है। आई कांट कंपेयर इट। यकीनन आप ये जो बातें, और जब उनके दौर की भी बात करते हैं, जब ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि हमारे मुल्क में मार्शल लॉ बहुत देर रहा, तो उस टाइम के अंदर काम करना, और जब यकीन आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जिक्र किया, और वो पहली प्राइम मिनिस्टर तो थी ही थी, लेकिन जिस दौर में उन्होंने ये काम किया, और यकीनन वो उनको क्रेडिट भी जाता है कि वो यकीनन इतनी मजबूत खातून थी कि उस दौर में सरवाइव किया, जब वो ज़िया वाला टेन्योर चल रहा था और भुट्टो साहब शहीद हो चुके थे। उस दौर में पार्टी को लीड करना, इट वाज़ वेरी टफ, और उन्होंने बड़ा खूबसूरती से किया, और यकीनन एक हीरा शख्स ही खोया हमने, बल्कि मुझे तो लगता है हमने बहुत से हीरे खोए। खैर, अगर इम्तिहान भाई मैं मीडिया की इन जनरल बात करूं, हम बात तो यकीनन करते हैं, हर शख्स बात करता है आज़ाद और गैर जानिबदार मीडिया होना चाहिए। आप एज ओनर, आप चैनल रन करते हो, आपको तो सारी इनसाइट्स पता है। कितना मीडिया आज़ाद है आज नहीं है। पाकिस्तान का? नो, सिंपल, ये आज़ाद नहीं है, हो ही नहीं सकता। देखें, व्हाई इज दैट? दुनिया भर में, इवन अमेरिका में भी, अगर आप ये कहो कि मीडिया जो है वो आज़ाद है, इंडिया में, मैं ऑलमोस्ट पूरी दुनिया देखी है और फिर नेशनल इश्यूज़ पे ना, जब यू टॉक अबाउट एस्टेब्लिशमेंट, कभी भी किसी भी दुनिया का मीडिया आज़ाद नहीं होता। अगर आप ये कहते हो कि यार टोटल आज़ादी है, जो मर्ज़ी छापो, जो मर्ज़ी करो, पाकिस्तान में it's, you talk about print media, we say it's dying out. You talk about electronic media, I think it's dying out. ये 2-3 साल है, लोग, उनके पास टाइम ही नहीं है कि हामिद मीर साहब के प्रोग्राम्स देखें या बाकी चीज़ें करें। इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो हमारे घर पे शुरू हुई थी। मेरे वालिद साहब ने उनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। उससे पहले बहुत एक्टिव थे मेरे वालिद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। नवाज शरीफ साहब के बहुत जिगरी यार थे, अगर आपको याद हो, एंड ही वाज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और अभी तक मियाँ साहब भी और शहबाज साहब भी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी, वो रेकग्नाइज इस बात को करते हैं। आपको याद होगा डेरा गाजी खान में फ़ारूक लगारी साहब जो है वो प्रेसिडेंट जब थे, तो एक मार्च हुआ था डेरा गाजी खान में, गाजी मार्च, और वो लीड किया था मेरे वालिद साहब ने, और मियाँ साहब गए थे जब इनके फार्म हाउसेस और बाकी एज एन इलीगल ज़मीनें पकड़ी गई थी। मुझे आज भी याद है, और मैं आपको ये बताऊं कि आप मीडिया की बात कर रहे हो, पाकिस्तान के अंदर द सिचुएशन राइट नाउ, पाकिस्तान के अंदर हमारा मीडिया बिल्कुल आज़ाद ना था, ना होगा, ना हो सकता है। उसकी 2 रीज़न्स हैं। जब तक हमारे सिंपल एक वोटर को, जो वोटर है हमारा, उसको इतना उसका माइंडसेट नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। हमारा आज भी वोटर जो है पिंडों में, देहातों में, हर जगह पे, आप अपने शहर में देख लो, मैं अपने शहर में देखता हूँ, शहरों के अलावा उनका माइंडसेट ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है बेचारों को, बिकॉज हमारा लिटरेसी रेट क्या है, 60-70% कहते हैं हम, ओ नो, हम कहते हैं जी 28%, 30%। हमारा लिटरेसी रेट इज़ 10 से 12%।
उससे ज़्यादा हम लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जिनको ऐड करते हैं वो सिर्फ साइन कर सकते हैं. सो जब तक ये नहीं ना होता उस वक़्त तक ना लोग एक्सेप्ट करेंगे आज़ाद मीडिया को, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हम. हमारी इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट्स, कोई भी आ जाए. इमरान खान साहब बहुत बड़े चैम्पियन थे कि वो कहते थे, एंड खैर मेरे ख़्याल में मुझे पता है शायद मैं अब अगर कुछ और कह दूं, लेकिन मेरे ख़्याल में ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन. उन पे कोई इस तरह का करप्शन का दाग नहीं है. एंड व्हेन पीपल सी दैट कि इमरान खान और बाकी लोग राइट देखते हैं ना, हम बैलेंस हम वो करते हैं. जब हम कंपेयर करते हैं तो कहते हैं अच्छा यार थोड़ी ज़रा निक्की बुराई है. सही. राइट. यकीनन ये वो ज़रा निक्की बुराई है. तो वो निक्की बुराई का इमरान खान साहब में कोई वो नहीं है जिसको कहते हैं कि कोई उनके अंदर कोई सुरखाब के पर लगे हुए. नो. या उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी थी जब वो एज पीएम गवर्न कर रहे थे. नो. जब लोग कंपेयर करते हैं तो वो देखते हैं अच्छा यार ये थोड़ा सा कम बुरा है. हाँ, एक बात पे मैं हमेशा कहता हूँ, इमरान खान बजाते खुद बेईमान नहीं है. वो बेईमान हो ही नहीं सकता. क्यों? उसने वाकई वो जो कहता है ना अपने मुंह से, हाँ बाकी चीज़ों में शायद उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी उसका बेड़ा गर्क किया, इवन उसके फैमिली मेम्बर्स ने भी, लेकिन वो खुद बजाते खुद इमरान खान इज़ नॉट बेईमान. उसने सारी दुनिया देखी हुई है. समझदार भी मैं इस पे आपने जब हम लिटरेसी रेट की बात कर रहे थे, आवाम की जब हम बात करते हैं तो आवाम देखती है. यकीनन हम लोग आज भी टीवी चैनल्स देखते हैं, एटलीस्ट सारे ख़बरें तो एक टाइम की फैमिली घरों में बैठ के सुनते हैं. तो वी लुक अप टू मीडिया राइट. हम चैनल्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं. अगर आप नोटिस करें, आप यकीनन एक चैनल आप ओन करते हो. अब ऐसा बहुत से ऐसे लोग हैं, लोगों ने हर पार्टी ने अपना चैनल चूज़ किया हुआ है. जैसे पीटीआई के वोटर को लगता है शायद उन्हें जियो नहीं सुनना, या उन्हें ARY सुनना है, या नून लीग को पता है कि उन्हें जियो सुनना है. तो इस चीज़ के अंदर मीडिया का यकीनन एक किरदार बड़ा अहम है, क्योंकि हम अवाम के जो नुमाइंदे हैं, बेसिकली मीडिया उस चीज़ हमारी आवाज़ बनते हैं. तो मीडिया का आपके बकौल इस सेंस में कितना रोल बनता है, और मीडिया खुद इटसेल्फ कितना जस्टिस करता है इन चीज़ों के साथ? ये आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इतनी सैचुरेशन आ गई है पाकिस्तान के अंदर कि अच्छा यार अगर मैं प्रो नून लीग हूँ तो मैंने फ़लाना 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 चैनल देखना है. अच्छा मैं प्रो PTI हूँ, खैर अब तो है ही कोई नहीं, उसकी तस्वीर भी नहीं आ सकती. और हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आती हैं, कुछ कहा भी जाता है कि फ़लानी चीज़ नहीं दिखानी, फ़लाना धरना नहीं दिखाना, फ़लाना लॉन्ग मार्च नहीं दिखाना. तो कहा जाता है ऑब्वियसली. तो या उसकी तस्वीर नहीं छापनी, कवरेज कम करनी है. पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि फ्री मीडिया अभी बहुत टाइम है उसके अंदर, नहीं हो सकता. मैंने सारी दुनिया में, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, मैंने सारी दुनिया में देखा है नेशनल इश्यूज़ के ऊपर ना. अच्छा हम यहाँ पे बैठे हुए अमेरिका में, हम कहते हैं यार यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक, फ्री मीडिया, फ्री इंडिपेंडेंस, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक. नहीं है ऐसे. If you cross by the main quarters, as in जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है, ये आप नहीं कह सकते कि नहीं है. उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं मीडिया के ऊपर. यकीनन आप
नेम द चैनल्स, फॉक्स, CNN, CBS, you name the channels, New York Times, Washington Post, Houston Chronicle, आप अखबारों के नाम ले लो, टीवी चैनल्स, वो अपने फीड करते हैं अपने इश्यूज। यकीनन। तो फ्री मीडिया तो यहाँ पे भी नहीं है, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कैसे हो सकता है? अच्छा, इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि फ्रीडम, ये जो हम कहते हैं फ्रीडम, वो उतना ही है जितना वो देना चाहते हैं। जो वो चाहते हैं, जहाँ उन्होंने भी लाइंस ड्रॉ की होती हैं, हर मुल्क की ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो अलाउ करती है कि इतना आप बोल सकते हो, इतना नहीं बोल यार सकते। मैं इंडिया में गया, मैं आज तुम्हें बताता हूँ, मैं इंडिया में गया, मैंने यहाँ पे ह्यूस्टन क्रॉनिकल में एंड आई वर्कड 2 महीने ह्यूस्टन क्रॉनिकल में एंड न्यूयॉर्क टाइम्स में मैंने इंटर्नशिप की, एटलांटा में मैंने CNN में 1.5 हफ्ता में गया। जो वहाँ की पॉलिसी होती है ना, वो मेरे लिए हैरान कौन बात थी। मैं समझता था यार अमेरिका अच्छा, हर बंदा कहता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देख के ओहो हो लिबर्टी है यहाँ पे। लिबर्टी है। देयर इज़ नो लिबर्टी। आपको, आप जो देख रहे हो वो आपको बताया जा रहा दिखाया है। जा रहा है। हाँ, वो ये नहीं है जो आपको नज़र आ रहा है। ये जो आप वहाँ की मिडल ईस्ट की और इसकी बात कर रहे थे, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की कभी पॉलिसी चेंज नहीं होगी रिगार्डिंग पैलेस्टाइन, मुस्लिम्स, ये नहीं होगी। वो चाहे ट्रंप आ जाए, चाहे कामला आ जाए, चाहे ABC कोई भी आ जाए, वो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। उसकी रीजंस, एक तो पैसे हैं, दूसरा रशिया का इन्फ्लुएंस है उस सारे के सारे रीजन में। सही। अगर आप गौर से देखो, ईरान और सऊदीज़, हम सोच भी नहीं सकते कि सुन्नीज और शियाज यार इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे हो जाएंगे। उसके पीछे कोई फोर्स तो है, यकीनन। तो वो फोर्स वो है। सही। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक फोर्स आएगी जो आपको मिलाएगी, और वो होंगे कौन? क्रिश्चियंस। वो भी क्रिश्चियंस हैं, वो मिला रहे हैं। तो ये हदीस तो ख़त्म हो ही नहीं सकती, झूठ हो ही नहीं सकती। यकीनन। तो मैं तो बिलीव करता हूँ, पता नहीं आप करते हैं कि नहीं। नहीं, मैं आप PTI के वोटर हैं, पता नहीं आप क्या करते हैं। नहीं PTI का वोटर, मैं असल, अगर आप वोटर की बात करें तो मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जैसे मीडिया की जिम्मेदारी है, इसी तरह अवाम की भी एक जिम्मेदारी बनती है। हम लोग जब आप कल्ट फॉलोइंग, जब आप किसी को करते हो कि कोई सही करे गलत करे, जब हम इसमें चले जाते हैं तो हम भी अपने वोट के साथ जाती नाइंसाफ़ी करते हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि इंसान को वोट करना चाहिए, सपोर्ट नहीं करना। मतलब आप किसी एक इलेक्शंस आते हैं, आप देखते हो, मेरे घर में तो भाई डिबेट्स चलती हैं कि जो हमें बेहतर लगता है हम उसको वोट करते हैं। तो कल्ट फॉलोइंग के मैं इन जनरल बड़ा अगेंस्ट रहा हूँ। और इसी तरह किसी को भी मुझे लगता है हमारे वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, कम होगी मुल्क में, लेकिन है ज़रूर। जैसे अभी भी हमने इलेक्शंस में देखा, वोट ने चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज की, मुश्किल की, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इशूज़ ज़्यादा बड़े इलेक्शंस की वजह से। तो मुझे पर्सनली लगता है कि वोट की अहमियत बहुत ज़्यादा है, और हम लोगों को एज ए वोटर सोचना चाहिए। किसी से अपने प्यार में आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकलना चाहिए कि हम उसकी गलत चीज़ों को भी सही करें, डिफेंड। अच्छा, इसी में एक आपके लिए सवाल आता है कि जैसे आप बीइंग एन ओनर ऑफ द चैनल प्लस एक जर्नलिस्ट होने के नाते, मीडिया ग्रुप या मीडिया अखबार या एक चैनल, वैसे yes, भी एक जर्नलिस्ट जी, होने के नाते, जी। अपनी बायस को कितना मुश्किल होता है अपने प्रोफेशन के साथ मिक्स ना करना, अपनी पर्सनल, जैसे आपको जैसे स्पेशली एज एन ओनर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक ओनर की कोई पसंद नापसंद का कितना इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन आता है उसके उस चैनल के ऊपर और इन जनरल फिर आवाम की परसेप्शन के ऊपर, और आप उसको दूर कैसे। मैं आपके इस सवाल को ना 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। जी। पहली बात ये जो आपने करी ना कि हमारे वोटर को, या जितना मैंने
इस बार 2024 के इलेक्शंस के अंदर लोगों को बाहर निकल के खुद से, ये नहीं कि किसी ने पैसे दिए हैं, बिरयानी दी है, हलीम दी है या कुछ और दिया है, वो खुद से लोग निकले बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की 88.7 मिलियन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 87 लाख लोग पिछले 1.5 साल में, 2 साल में पाकिस्तान से बाहर गए हैं। क्यों? इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्योंकि पता ही कोई पता ही नहीं है कि यार क्या होना है क्या नहीं होना, कल का ही नहीं पता। और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि हर बार ये जिस तरह अभी आप पूछ रहे हो, दूसरा पार्ट जो था आपके क्वेश्चन का वो ये था कि जिस तरह आप पूछ रहे हो कि इम्पैक्ट क्या होता है। ऑब्वियसली हम, मीडिया इज़ अ मिरर सोसाइटी का, जो आपको नज़र आ रहा है सामने। अगर लोग बिजली के बिलों से खुश नहीं है, लोग पेट्रोल से खुश नहीं है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत वो हो गया हुआ है। यार मैं अपने ऑफिस में, हमारे कोई 2-3 हज़ार लोग काम करते हैं और 3,000 अप्रॉक्सीमेट वो लोग हैं जो इनडायरेक्टली एफिलिएटेड हैं Freelance हमारे होता है, हमारे अच्छा, अच्छा। मतलब हमारे साथ सही। 6,000 लोग हैं। आई नो पीपल, पिछले 3-1 साल में हम 3 वक्त का खाना खाते हैं, वो लोग 1 वक्त का खाते हैं। एंड दिस इज़ सो शॉकिंग एंड दिस इज़ सो सैडनिंग। इतने अफसोस होता है और हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ओन करता हूँ, मैं उनकी तनख्वाह भी बढ़ा सकता हूँ। मैं तनख्वाह बढ़ा भी दूंगा ना तो यहाँ वो बिजली का बिल दे देंगे या पेट्रोल के पैसे दे देंगे तब तक कोई टैक्स या वो अपना खाना खा लेंगे। एंड इतना अफसोस है, इतना अफसोस है। ये है पाकिस्तान। ऑब्वियसली ये जो आप पूछ रहे थे कि यार इम्पैक्ट क्या होता है, ओ भाई मैं अगर सड़ा हुआ होऊंगा, मैं अगर तकलीफ़ में होऊंगा, मैं लोगों को तकलीफ़ में देखूंगा, बाहर जनरल पीपल को, तो मेरी पॉलिसी टीवी की अखबार की क्या होगी? सड़ी हुई होगी ना। यकीनन। अच्छा अमित भी इसमें मुझे ये चीज़ बताइएगा, जो जैसे आपकी हमारे, क्योंकि अक्सर चैनल के ओनर्स बड़े ख़बरों में रहते भी हैं, मेरा ये सवाल है कि जो आपके पर्सनल पसंद नापसंद होती है, कि आपको कोई पॉलिटिशियन पसंद है और नहीं पसंद, उसका चैनल के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है और आप उसको किस तरह से साइड पे रख पाते हो, गैर जानिबदार हो पाते हो इस चीज़ देखो, के अंदर? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह हम भी लोग ही हैं ना, यकीन। वी आर नॉर्मल पीपल, हम उसी तरह सोचते हैं, हमारी भी पसंद नापसंद होती है। जब हम लोग ये सोचते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यूजुअली, और पाकिस्तान के 2-3 बड़े चैनल्स ने स्पेशली बहुत पता नहीं यार, तुम बैन ही ना करवा देना मुझे लेकिन इन्होंने बहुत पैसे लिए सही। वक्तन फ़वक्तन या आप गवर्नमेंट से। ये इंडिविजुअल लेवल पे बात करें या चैनल के लेवल मैं पे? सोच रहा हूँ क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान में जो ओवरऑल एक मीडिया का इम्प्रेशन था ना, हर भीड़ में काली भेड़ें होती हैं। यकीन। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, हमने भी बहुत दफ़ा साइड ली होगी, हमने नवाज़ शरीफ साहब की भी साइड ली, दबा के हमने बेनज़ीर साहबा की और पीपल्स पार्टी की मुखालफत की। वो जब तक मेरी उनके साथ डायरेक्टली मुलाकात नहीं हुई और मैं इम्प्रेस नहीं हुआ उनसे उस वक़्त तक, खैर वो उसके बाद
आके वो उनका हमला हो गया, वो पिंडी में शहीद हो गई। लेकिन हर बंदा लेता है साइड, लेकिन हमारे पाकिस्तान के मीडिया ग्रुप्स ने, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत फ़ायदे उठाए हैं। किसी ने स्टॉक मार्केट में उठाए हैं, किसी ने स्कूलों के लाइसेंस में उठाए हैं, किसी ने कॉलेजेस में उठाए हैं, किसी ने सोने में उठाए हैं। अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज बताइए ये अब आप समझ गए हो मैं आपको क्या कह मैं रहा हूँ। बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। मुझे इसमें एक चीज बताइएगा कि ये चैनल लेवल पे काम चलता है या इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा काम चलता है? नहीं, ऑब्वियसली जो ओनर होता है वो उसका वही करता है। मतलब मैं एक ओनर को दुबई के अंदर मिलने गया। अच्छा, मेरी जो X5 थी, आमना, उसकी बड़ी दोस्ती थी उन ओनर के वाइफ के साथ। मैं उनके घर चला गया। अच्छा, मैं उसकी बैकग्राउंड जानता था, मैं उसको काफ़ी अरसा पहले मिल चुका था, और जिस तरह मिला था वो भी मुझे याद था। खैर, हम वी वेंट टू अ डिनर, हम खाने पे गए। तो उन्होंने अब वो जिस तरह प्रिटेंड कर रही थी वहाँ पे बैठी हुई, कि वो बहुत कोई हाजी हैं, तो मुझे वो याद आ रहा था कि जब मैं उनसे दुबई में मिला था और उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी और टी शर्ट पहनी हुई थी और सोने की चेन्स भी पहनी हुई थी, मुझे लगता है इनका सोने का वैसे भी रुझान और काफी ज्यादा और है। बातें करते करते इस तरह बैठा। मैं भी था और मेरे वालिद साहब भी थे। तो उन्होंने हमें बैठते सार एक गिफ्ट किया, और उन्होंने कोई, मेरा ख्याल है, क्या क्या तोला होता है वो, 10 तोला, सही 10 तोला होता है, 20 तोले की उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से, ये आप आए हैं तो ये आप रख लें। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि जी, मैं पैसे किसको नहीं अच्छे लगते यार। उन्होंने कहा जी ये आप रख लें, हम आपके साथ पार्टनरशिप करने आए हैं, हम आपके साथ कोई ये करने ये नहीं करने आए। उन्होंने कहा जी मैं पहला बंदा देख रहा हूँ जिसने ये मुझे ना की है। हमने कहा जी हम आपके साथ ARY जी जी उन्होंने कहा जी हम ARY और ख़बरें ग्रुप की कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। हम सर्वे कर रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब और ये रहेंगे या इनको चले जाना चाहिए। हमने एक रेफरेंडम कराया, सही ऑनलाइन पोल जो होता है, उनके चैनल पे चला, हमारे उस पे चला। मैं आपको ये सारा वाक़या इस वजह से बता रहा हूँ कि उन्होंने जो हमें दिया हमने वापस कर दिया बड़े प्यार से। तो जब ये पोल हुआ, वो आपको याद होगा एक 0800 नंबर होता था टोल फ्री, जी जी उस पर फ़ोन करो तो आप जो अपनी राय देते हो उस पर पैसे आते हैं। सही उन्होंने 2,75,000 रुपये आज तक हमें दिए नहीं, सही लेकिन वो दे रहे थे, वो सोना दे रहे थे कि उनका तो वो जब मैं अपनी X5 के साथ गया तो मैं याद कर रहा था कि यार ये वही आदमी है। सही तो ऐसे होता है। मतलब जो हम ये सुनते हैं टीवी पे कि ये लफाफा का जो हम लफ्ज सुनते ओह, हैं 100%। देखो, पाकिस्तान में ना हम बड़े वर्नरेबल हैं एज जर्नलिस्ट, एज पीपल। मीडिया के अंदर भी आपको रिफ्लेक्ट करती है वो चीज़, नज़र आ जाती है। मैं फिर आपको कहूँगा, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मैंने भी शायद बहुत सारे टाइम्स पे पैसे नहीं कभी लिए। यस, सही इल्ज़ाम बहुत लगे थे मेरे पे सही कि पता नहीं मैंने प्लॉट ले लिए मियाँ साहब से, इमरान खान से प्लॉट ले लिए, इमरान खान ने पता नहीं कितने पैसे दे दिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एज़ वज़ीर आज़म हमें पता नहीं मुल्तान में कितनी प्रॉपर्टी दे दी।
खैर एनीवे मैं तो कहता हूँ यार अल्लाह करे कुछ आए, लेकिन हम एज मीडिया ओनर्स साइड लेते हैं और मेरा ये ख्याल है कि साइड आपको लेनी भी चाहिए। राइटफुल चीज़ की क्यों नहीं आप साइड हो? आपको पता है कि अल्लाह मियाँ जो है ही इज़ वन, आप वोट देते हो, आप कहते हो अच्छा यार मैंने फलाने को वोट देना है, या कोई और भी वोट देता है, साइड देता है ना, तो वो साइड जब ले रहा होगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा उसकी पॉलिसी के अंदर, उसके अखबार के अंदर, उसकी हेडलाइंस के अंदर, उसकी प्रोग्राम्स के अंदर, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स के अंदर, शोज़ के अंदर। और ओनर जो हैं वो बिल्कुल, मतलब मैं ये मान ही नहीं सकता, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा, अभी मैं और आप बात कर रहे थे ऑफ एयर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम जो था ना, जो इस वक्त भी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो है वो हामिद मीर का है, कैपिटल टॉक, राइट? कोई शक सबसे बड़ी रेटिंग, मतलब कोई शक बैलेंस चलता। इसी के मुकाबले में दूसरा जो था वो था कामरान खान का। सही। कामरान खान मीडिया ही छोड़ गया, उसने अपना वो नुक्ता.com अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपना स्टूडियो वगैरह बनाना शुरू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो जो ऊपर सेठ बैठा है ना कॉलेजेस वाला, सही। जिसके कॉलेजेस हैं, जी जी। वो उसको कहता है ये करो, ये करो, ये करो। वो नहीं करना चाहता, वो नहीं इमरान खान की मुखालफत करना चाहता, वो कैसे करे? तो उसने अपना चेंज ही कर दिया। अच्छा, इसमें इम्तिहान भी मुझे एक चीज़ बताइएगा कि यकीनन प्रेशर तो आपको आता होगा, वो पॉलिटिकल फिगर से भी आ सकता है, वो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट से भी आ सकता है, कभी अपनी मर्ज़ी के कुछ पोल्स लेने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए प्रेशर आता है। और स्पेशली बीइंग अ ओनर, और आप यकीनन आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप आवाम का भी देखते हो, और आपको यकीनन इंस्टीट्यूशंस की भी रिस्पेक्ट करनी है, आपको देखते हो, आपको एक मुल्क के अंदर बैलेंस रखना होता है समहाउ। तो ऐसी सिचुएशंस को आप नेविगेट कैसे करते हो कि आप अपने जो अपने काम है उसके साथ भी इंसाफ कर पाओ, और दूसरा उस प्रेशर जब आ गया जो आपकी मजबूरी है, काम चलाना भी है यकीनन, क्योंकि मैं ये चीज़ समझता हूँ 6,000 लोगों की तनख्वाहें भी हैं, तो यकीनन जब कोई मसला आएगा तो वो 6,000 लोग अफेक्ट भी होते हैं। तो वो ऐसी सिचुएशंस को आप कैसे नेविगेट करते हो? ये जो आप प्रेशर कह रहे हो ना, पहले मैं इसका जवाब देता हूँ। जी। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में उसका सारा ऑपरेशन होता है, वो कोविड जो भी ऑपरेशन था, जी जी। मैं जा रहा था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे। जी। वी वेंट ऑन 3-4 days विज़िट टू फ्रांस। हम लैंड किए जिस दिन, उस दिन वो पकड़ा गया, सही। मार दिया। हम वापस आ रहे थे 3-4 दिन बाद, 5th या 6th of May थी शायद। हम लोग जहाज़ में बैठे हुए थे, जो ओनर्स, एडिटर्स, बाकी लोग होते हैं, उनको ज़रा वो आगे फर्स्ट क्लास में उनका स्पेशल प्लेन होता है। अब एक होती है, आप भी ट्रैवल करते हो माशाल्लाह, एक होती है टर्बुलेंस। ऐसे ये आप प्लेन है, एक टर्बुलेंस ऐसे होती है, ये नहीं होता। सही। तो मैंने एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, पीएम साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे साथ ना बातें शातें करने के लिए पीछे आए, हमारे कंपार्टमेंट में, फर्स्ट क्लास में, उनका अपना कमरा था आगे। तो इनका जो पीएम का प्लेन होता है वो उसके अंदर अपना स्वीट बना होता है, वो अंदर बैठे होते हैं, पीछे आए। अच्छा, वो ये शुरू हुआ ना, मैं तो कल में पढ़ ले। अच्छा। मैं क्या या अल्लाह है कोई अलकायदा ने कुछ करता है, क्योंकि वो फड़िया गया उत्थे ते साढ़े नाल
प्राइम मिनिस्टर का प्लेन है, असी गए। अच्छा, हम अब पेरिस से फ्लाई करके वी वर ऑन, मेरा ख्याल है ज्यूरिक के ऊपर थे, या आपको पता होगा कि आधे घंटे घंटे के लिए जब तक फ्यूल आधा नहीं हो जाता आप वापस लैंड नहीं कर सकते, बिकॉज प्लेन का वेट होता है वो। तो ये जो आप बात कर रहे हो ना, मुझे आज भी याद है, हमने सब, मैंने पीछे मुड़ के देखा, अच्छा पीछे बैठा हुआ था ये कामरान खान, हामिद मीर शाह साहब थे, अब्दुल मालिक साहब बैठे हुए थे। तो खैर वो जिस तरह शॉपिंग करके वो बैठे थे, तो उन्होंने आयतें खोली नहीं थी कुरान की, सही। क्योंकि वी एक्चुअली थॉट के ये कोई हमारे पीएम को मारना है तो 80 भी लगे गए। 80 भी गए। ये जो आप बात कर रहे हो ना कि प्रेशर होता है, मैंने ज़िंदगी में एक वो दिन देखा था, और वापस आए प्राइम मिनिस्टर पीएम साहब आके ना मेरे साथ वाली, वो यार बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। अच्छा मैं अब डर रहा हूँ, मैंने कहा या अल्लाह पता नहीं की बनना है साढ़े नाल। तो वो बैठे हुए थे साथ, तो खैर उन्होंने आके, पायलट ने पूछा, उन्होंने कहा जी हम वापस, पीएम साहब थोड़ा सा राउंड लगाएंगे, उसके बाद हम वापस पेरिस लैंड कर जाएं, तो आपकी इजाज़त है? उन्होंने कहा हाँ हाँ करो करो करो। ये हम लैंड किए हैं। अच्छा, इट वॉज अ खबर, राइट? सही। खबर थी ना, यकीनन प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का प्लेन, प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में अगर हमला हो रहा है आपका, या शक है कोई भी, या आपको ये है कि यार अच्छा ये पता नहीं ये मतलब टर्बुलेंस इज समथिंग एल्स, ये ऐसे ऐसे कभी नहीं होता। उसने कहा जी ये 3 डिग्री और ऐसे होता तो ये ऐसे हो जाता प्लेन, सही। असी ते गए सा। यकीनन। उन्होंने खबर नहीं देने दी। ये होता है प्रेशर। उसके बाद दूसरी बार, अच्छा हम लैंड कर गए पेरिस, सारी रात एक दिमाग पे था कि यार पता नहीं अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ही थे मरदे मरदे बचे हैं। मैं, अब्दुल मालिक, हिना रब्बानी, खैर खैर। उस वक़्त फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन थी, मिनिस्टर थी। नवीद कमर, सही। खुर्शीद शाह। अच्छा हाँ, पूरी कैबिनेट थी उनके साथ। हाँ, हम लोग सारे लैंड किए, वापस आए, वो को पता ही नहीं था, हम तो वापस जा रहे थे। पूरी रात हम सड़कों पे वॉक करते रहे और हंसते रहे, क्योंकि कथारसिस हो रहा था, खबर दे नहीं सकते। रमीज़ा निज़ामी, नवाए वक्त नेशन की, वो, और हम लोग सिर्फ हंस रहे थे कि यार व्हाट व्हाट द हेल, ये हुआ क्या हमारे साथ। हम तो वहाँ से होते होते वापस आ रहे थे। और दूसरा, तो ये आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने मना किया था खबर देने से? ना पूछो मेरे को। दूसरी बात, अच्छा। जिन्होंने पकड़वाया था, सही। दूसरी बात, ये आपको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान का फेस ऑफ हुआ था, सही। जब हमने अटैक करके उनका, वो क्या नाम है फेब्रुअरी की बात करें, अभिनंदन। हाँ, उसको हमें बुलाया उसने, उस वक़्त के आईएसआई के डीजी ने। अच्छा, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, एटलीस्ट आई वाजंट एक्सपेक्टिंग। 4 लोग थे, मैं था, और दुनिया वाले थे, जंग वाले थे, हमीद हारून साहब डॉन के थे, और 1-2 और लोग थे। तो हम लोग गए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि जी ये हम ये करने लगे हैं। हमने कहा जी अटैक, आपको सिर्फ बता रहे हैं, आपने ओपिनियन मेकिंग करनी है। सही। हमने कहा जी अच्छा ठीक है।
फिर कहते हैं आप ओपिनियन मेकिंग करें डीजी साहब। अच्छा, उसके एंड पे आर्मी चीफ भी आ गए। डीजी साहब ने कहा कि जी आपने सिर्फ पब्लिक ओपिनियन बनानी है, प्रोग्राम्स में ये चलाएं कि ये क्यों ज़रूरी है। ऑब्वियसली इट वाज अ नेशनल इंटरेस्ट, और वो ना भी कहते, हम वैसे भी करते उस वक़्त हमारे मुल्क में आके बमबारी की थी ना, बॉम्बिंग करके जा रहे थे, दरख्त तोड़ के जा रहे थे, 2 कौवे मार दिए थे, तो हमने भी आगे से कुछ करना था। तो उन्होंने जब ये बुलाया और ये कहा, और बाद में चीफ भी आ गए, उन्होंने कहा कि जी आप पाकिस्तान से बाहर भी करें। मैंने कहा जी बिल्कुल, बात ठीक है। मतलब अगर पाकिस्तान से बाहर यूएस में, इंग्लैंड में, ब्रसल्स में, यूरोपियन यूनियन में, रशिया में, दुबई में पब्लिक ओपिनियन बनानी होती है। क्या? मैंने एक सवाल उनसे किया, फैज़ हमीद साहब थे, सही, मैं समझ गया। उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा कि जनरल साहब माजरत, अगर इजाज़त हो, जान की अमान पाऊँ तो एक सवाल कर लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, आप क्या बातें कर रहे हो। मैंने कहा जी आप कह रहे हैं वाशिंगटन में ये करो, यूएन में ये करो, अमेरिका में ये करो, ब्रसल्स में ये करो। मैंने कहा जी हमने, पाकिस्तान के मीडिया ने इस हुकूमत से 3 अरब 75 करोड़ रुपए लेने हैं अपने एडवर्टाइजमेंट्स के, वो दे दें। वो कैसे हो सकता है। मैंने कहा जी आप आर्मी के जनरल हैं, फौजी हैं। मैंने कहा जी आप कभी फ्रंट पे जाके भूखे नंगे लड़ सकते। तो मैंने कहा जी हम तो भूखे नंगे हैं इस वक्त। मैंने कहा जी आप हमें पैसे दें, और ये वो नहीं है कि हम कोई आपसे वो भीख मांग रहे हैं, ये वो पैसे हैं जो आपने एडवर्टाइज़ किया हुआ है, गवर्नमेंट ने पिछले 4-5 साल से एडवर्टाइज़ किया हुआ है। आप कहते हैं हम इंडिया के साथ अपना कन्फ्रंट करें उनको, पाकिस्तान का मीडिया। हम कैसे कन्फ्रंट कर सकते हैं पाकिस्तान, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमें हमारी गवर्नमेंट। मैंने कहा जी मोदी अपने प्लेन में लेके जाता है मीडिया को, टका नहीं देता। मैंने कहा जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स हमें थोड़ा सा जो हमारे जायज़ पैसे हैं जो आपने हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर, अखबारों के अंदर आपने एडवर्टाइज़ किया हुआ है, वो तो पैसे दे दें। हम ये तो नहीं कह रहे 3-3 साल से आपने रोक के रखे में। मैंने कहते हैं हाँ ये तो बात ठीक है। तो मैंने कहा जी फिर ये भी बात ठीक है कि हम कैसे अफोर्ड करेंगे कि अगर वाशिंगटन डीसी के अंदर, वाइट हाउस के अंदर या यूएन के अंदर इंडिया का जर्नलिस्ट बैठा हुआ है, वो पे करती है उसको उनकी गवर्नमेंट। मैंने कहा हम कहाँ से पे करेंगे, हमें पैसे होंगे तो हम पे करेंगे। इतनी बड़ी कैंपेन आप पैसे के बगैर तो नहीं कर सकते। ये है। मैं समझ गया। अच्छा अगे ना पूछना, अगे नहीं, असी अगे नहीं चाहते, असी बल्कि ना थोड़ा जिहा वाइंड अप करने नाल चलने आ। कुछ सवाल, एक तो स्पेशली अगर हम डिजिटल इस टाइम मीडिया की बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, बल्कि एक पार्टी ने उसको बड़ा अच्छे से यूटिलाइज भी किया है। अब सोशल मीडिया का यकीनन जहाँ एक आज़ादी राय एक हक भी है, वहाँ एक प्रॉब्लम भी आता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सच और झूठ के दरमियान, क्योंकि हर शख्स के पास फ़ोन है, वो कुछ भी पोस्ट कर सकता है। यकीनन आपको एज ए चैनल फेक न्यूज़ का सामना करना पड़ता होगा। कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो आपको इंस्टेंट चलानी है, आपको न्यूज़ आती है तो वो जो आप फेक न्यूज़ को वेरीफाई करने के लिए कौन से मैकेनिज़्म नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं? हमारी पाकिस्तान के जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है APNS, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी। सही। मैं उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। हमने अभी एक मैकेनिज़्म इसका ये बनाया था कि यूजुअली जो भी गवर्नमेंट में होता है या ऑपोजिशन में होता है, वो इन साइट्स को अपने लिए यूज़ करता है। तो हमने एक इसका पूरे का पूरा मैकेनिज़्म बनाया था कि आप जब भी एडवर्टाइज़ करें उन साइट्स पे करें जिस तरह
जंग की साइट है, ख़बरें की साइट है, दुनिया की साइट है, एक्सप्रेस की साइट। मैंने कहा जी वो उनको उनके ऊपर जो जो रिकग्नाइज्ड पब्लिकेशंस हैं उनके ऊपर आप एडवर्टाइज करें। आप जाके अगर आप करेंगे उर्दू, सॉरी, किसी ऐसे किसी साइट के ऊपर, सही। और आप उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, उसकी मर्ज़ी, फिर वो जो मर्ज़ी करे। तो ये खैर रुक नहीं सकता जो आप कह रहे हो, लेकिन ये कंट्रोल ज़रूर हो सकता है। और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली पीटीआई ने बहुत इसको अच्छे तरीके से अपने उसके लिए यूज़ किया, एंड इट इज़ जस्टिफाइड। उनका ना वो एडवर्टाइज़ करते हैं ना वो कुछ और करते हैं। आप देखो ना कि एक इमरान खान साहब जो है एक ट्वीट करते हैं, ठीक, तो लोग डी चौक पहुंच जाते हैं ऐसे ही है। खुद ही, और ये हुआ है। तो आपने हालांकि मुझसे कोई पॉलिटिकल बात नहीं की ज़्यादा, लेकिन मैं चाहता था कि आप शायद मुझसे पॉलिटिकल कुछ मैं बात करो ताकि मैं आपको बताऊं कि आपका लीडर जो है वो जिसको आपने वोट दिया वो बाहर आने वाला है। लेकिन अब ट्वीट के बाद आप देखो कि एक ट्वीट करते हैं और लोग पहुंचे होते हैं अच्छा, विदाउट अ लीडरशिप। चले हम सियासी अगर बात, मेरे जहन में दो चीजें आप बता दें। एक तो करंट अब आ गए हो वापस, तुम तो वाइंड अप कर रहे थे। आपने मुझे छेड़ा है तो मैं उसमें सिर्फ एक चीज जो करंट सिनेरियो के अंदर अभी 26वीं अमेंडमेंट हुई, पास हुई है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। या अफरीदी साहब बन गए। नहीं, तो उसमें मेरे से बस सवाल मैं पूछना चाहता भी था वैसे, इसको, इसके ऊपर आपकी क्या इस पे आप अपनी राय देंगे? और ये जो हुआ है किस तरह से हुआ है, ये नंबर्स वगैरह सुना है पिछले दरवाजे भी खुले हुए थे, और कुछ उस दिन तो वो उमर अयूब साहब एक पेपर भी लहरा रहे थे असेंबली के अंदर। नहीं, अगर आप मुझसे अंदर की बात पूछ रहे हैं तो वो आप बता दो। अच्छा, दो चीज़ें हैं इसमें। जी एक तो ये सारे का सारा 26th अमेंडमेंट का जो सारा प्रोसेस था ना, ये ऑब्वियसली सबको पता है। दो जो लोग थे उनको रोकने के लिए हुआ था, सही जो दो सीनियर लोग थे, मंसूर अली शाह एंड मुनीब, सही। जस्टिस मुनीब। लेकिन ये आने से मैं जब आया हूँ यहाँ पे तो 3-4 दिन पहले मेरी किसी बहुत एक इम्पोर्टेंट आदमी से बात हो रही थी। मैंने कहा जी ये हुकूमत किसी को भी बना ले, कोई भी जज बन जाए उन तीन में से, कभी उस एक्सटेंट तक जिस तक हमारे ये क्या नाम है पुराने चीफ जस्टिस गए थे, जी जी ये कोई भी बन जाए इनमें से, ये उस एक्सटेंट तक नहीं जा सकते। सही। उसकी क्या वजह लगती है आपको? डोनट वाली स्टोरी। सही। एक चीज़ पब्लिक प्रेशर होती है, और आपको लगता है कि उसी वजह से उन्होंने एक्सटेंशन नहीं ली? वो ले नहीं थे सकते। वो उन्होंने जो करना था वो कर गए में हैं, और जिन्होंने उनको निकालना था वो निकाल गए में हैं, और जो उनको रखना चाह रहे थे उन्होंने बस वोट दे दिया आगे सही। असेंबली में। अच्छा, इसी में एक सियासी सवाल मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन एक फिर मेरे जहन में एक सवाल आया। ये गंडापुर किधर गायब हो जाते हैं? छुपने की सुने उनके पास बड़ी जगह है, ये किधर छुपते हैं आजकल? गंडापुर साहब जो हैं, और ये यार विकेट मेरी क्यों दोस्ती तुम खराब करा रहे ये हो? नहीं, मतलब मेरा सवाल ये मेरा काम भी है उनसे। मेरा सवाल है ये विकेट की किस तरफ खेल रहे हैं? हाँ, आप समझते हैं। थोड़ा अवाम के लिए भी थोड़ा सा आसान अवाम आप बोले थोड़ा सा आसान कर देना, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो है गंडापुर, ही इज नथिंग। सही। ठीक, अब मुझे उससे काम भी है। अब ये इसके बाद बेड़ा गर्क हो जाएगा मेरा। वजीर आला KP के है यार वो, जी जी लंबे बालों वाला। लेकिन इतना दोस्त है मेरा, लेकिन चलो खैर, वो है मिडल मैन। सही। ही इज द ओनली पर्सन
between Imran Khan, या मेल मैन? nahi, middleman. सही. He's the only person who is negotiating with, ब्रिज बने हुए हैं हाँ, दोनों. वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात करता, करनी पड़ती है यार. नहीं करनी चाहिए भी. केपी का वो है, वजीर आला है. क्यों इमरान खान बार बार कहता है कि यार वो लेके आए, वो लीड करे? क्यों? उसको पता है. और इमरान खान कल उसकी जगह पे ABC किसी को बना देगा. देखो, अली अमीन गंडापुर का कहाँ है वोट बैंक? उसका खुद थोड़ा ही है. ठीक है ना, वो तो हमने देख लिया. खान साहब ने ठीक है, जिसको वो जिसको के बगैर उसने भी ऐसे करके कर दें वो हो जाएगा. लेकिन वो मिडल मैन है. उसके खिलाफ इमरान खान वो नहीं, अभी नहीं जाएगा कभी. चलें हम अब इसको एक्चुअली वाइंड अप करने की तरफ जाते हुए बड़े छोटे छोटे चंद एक सवाल. प्रिंट मीडिया को अब आपकी तरफ क्या फ्यूचर क्या देखते हैं न्यूज़ का? डिजिटल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ रहा है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर. ये आप देखना अगले 2-1 साल के अंदर ये शिफ्ट हो जाएगा पूरा सारा और डिजिटल. हाँ, पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम है. US के अंदर या वेस्ट के अंदर या फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर ये एक जिसको आप कहते हो, हम यहाँ पे लोगों के पास एक्सेस है टू मोबाइल, ट्विटर, बाकी चीज़ें. यार पाकिस्तान के अंदर तो अभी ट्विटर ही बंद है. बिल्कुल राइट. तो हम यहाँ से ट्रांजैक्शन करते हैं कोई कार्ड पे, वो भी जड़ी है वो आगे तो 3-3 घंटे लग जाते हैं. अभी पाकिस्तान के अंदर कंप्लीटली पेपरलेस अखबार या प्रिंट मीडिया होने में एटलीस्ट मेरे ख्याल में 10-1 साल है. सही. अदरवाइज मोस्टली आपके बुक ऑल डिजिटल में शिफ्ट हो जाएगा. अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, छोटा सा आप इसको बता दीजिएगा कि AI के लिए क्या आप चीज़ें रोकथाम के लिए, क्योंकि AI बड़ा ख़तरनाक चीज़ इस सेंस में भी है कि AI की वजह से बहुत सी फेक न्यूज़, जैसे मैं इमरान खान की पिक्चर यूज़ करके उनके कुछ भी लफ्ज़ डाल के और लोग उसको हकीकत मान के उस पर इस पे जो आपका जो डिपार्टमेंट है, जो आपकी इंडस्ट्री है, इस पर कितना काम कर रही है AI की वो जो फेक वाली साइड कर लो उसकी रोकथाम के लिए, उस पर क्या काम चल रहा है कोई? देखो, डिजिटल मीडिया एज इट सेल्फ, हमारे प्रिंट तो पीछे रह गया. इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हम जब इनकी मीटिंग्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चैनल्स की मीटिंग में जाते हैं तो हम सबसे पहले ये डिस्कस कर रहे होते हैं, यार इसको किस तरह रोकना है. ये नहीं रुक सकता. आपको याद होगा हिटलर के टाइम पे उसका पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा का डिपार्टमेंट था और देयर वाज अ जनरल जो उनके इसका गस्टापो का उसका जनरल था. ये वहाँ से शुरू हुआ है. इसको 60-70 साल हो गए हैं. पाकिस्तान के अंदर AI या बाकी चीज़ें ये कभी भी नहीं रुक सकती. यहाँ पे नहीं रुकती और वहाँ पे कैसे रुकेंगी? हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की है कि वहाँ पे वो लगा दें, फायरवॉल लगा दें या बाकी चीज़ें लगा दें, बट इट वोंट वर्क. ये इट वोंट वर्क अभी नहीं. अच्छा, सिर्फ एक जर्नलिज्म के एतबार से एक ज़रूरी सवाल कि बहुत सी ऐसी जैसे अवामी तौर पे हमें ये लगता है कि बहुत सी जगह पे मीडिया एक बड़ा अच्छा स्टांस, यूनिफाइड स्टांस ले सकते थे. बहुत सी जगहों पे जैसे मारे खाई हैं मीडिया ने, बहुत से लोग जाने भी जा चुकी हैं उनकी. तो ऐसी जगहों पे क्या चीज़ है जो आप लोगों को इकट्ठा करने से रोकती भी है, जहाँ मुझे लगता है कुछ ऐसे पाकिस्तान के अंदर तारीख के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसे वाक़यात हुए हैं जिस पे बड़े दर्दनाक भी थे, जिस पे मीडिया काफ़ी हद तक इकट्ठा होता तो शायद चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती थी. मैं आपको, अगर आप समझ चुके हो मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ? किस तरफ कर रहे हो? मैं कीनिया की तरफ इशारा कर रहा हूँ. मतलब बहुत अरशद शरीफ की तरफ. अरशद शरीफ की तरफ. मैं बहुत से ऐसे मामलात की बात कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं, इतने खूबसूरत लोग जाए और लोगों का जाना जाए ही क्यों. ऐसे तो किसी के साथ भी जाति को, यकीनन आप किसी के साथ इख्तलाफ कर सकते हो, लेकिन इस हद तक इख्तलाफ चले जाना. मेरा ये सवाल आपके मीडिया की साइड से है कि आपको क्या चीज़ है जो आप लोग यूनिफाइड बहुत से ऐसे स्टांस ले सकते हो किसी साइड के ऊपर, उसमें क्या हर्डल आती है? मीडिया is just like I told you before, ये एक शीशा है सोसाइटी का.
सही। हम वो लिखते हैं, वो प्रोग्राम करवाते हैं, वो देखते हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है, जो रिफ्लेक्शन होती है सोसाइटी की। आप जो सोच रहे हो, मैं जो सोच रहा हूँ, बाकी पब्लिक जो सोच रही है, हम यही कहेंगे ना। जिस तरह मैंने आपको कहा है, ये अरशद शरीफ वाला वाक़या या बाकी वाक़यात, आप मुझे बताओ, प्रॉब्लम हमारे मीडिया के साथ, ये आपने जो पिछला सवाल किया था और आपने पूछा था एआई वाला भी और बाकी भी, जब तक हमारी जुडिशरी इंसाफ नहीं देगी, क्यों हैं हम 140 में से 138वें नंबर पे, क्यों है? कोई प्रॉब्लम है ना। यकीनन 10,000 केसेस हमारे सिर्फ लोअर कोर्ट्स में हैं, हम क्यों नहीं उनका फैसला करते? जब ये हो जाएगा, लेकिन अरशद शरीफ छोड़ के, मीडिया छोड़ के, सब लेकिन फिर वो भी तो ये कहेंगे हमारे कमरों में भी तो कैमरे लगे हैं। कुछ के लगे हैं, कुछ ने खुद लगवाए हैं। अच्छा मैं स्टिल हम उस तरह मैं भी नहीं जाना चाहता। हम इसको फिर वही वाइंड अप की तरफ आप मुझे एक बात बताओ, जी प्लीज। सिर्फ एक आखिरी बात करूंगा आपके साथ। आप मुझे ये बताओ, आपने अभी पूछा था मुझसे, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जी एज अ पाकिस्तानी लिविंग इन यूएस, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान? व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम काजी फायज ईसा? यकीनन हम जैसे, अगर मैं बहैसियत शहरी एक बात खुल के बोलना। नहीं, मैं खुल के ही बात करूंगा कि एज ए शहरी, अब ऑब्वियसली वी लुक अप टू दीज इंस्टीट्यूट्स, राइट? इवन मीडिया को हम वी लुक अप टू मीडिया, वी लुक अप टू जुडिशरी। हम चाहते हैं वो इंसाफ करे। जैसे काजी फायज ईसा साहब का एक बड़ा वो एक जो फैसला है जिस पे बहुत सा क्रिटिसिज्म होगा, अभी वो आज मेरा ख्याल जा चुके, रिटायर हो गए आज शायद, जिस पे उन्होंने वो जो ज्यादती की और एक पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा, वो अभी उस पर बात भी होगी। तो यकीनन हम ऐसी चीज़ें तो नहीं, पीटीआई के साथ की उन्होंने, सीधी सी यकीनन सारी दुनिया जानती है। सबके साथ उन्होंने सबको पता है। पॉइंट यह है कि हम चाहते हैं कि जितना गैर जानिबदार इंस्टीट्यूट रहेगा, 26 अमेंडमेंट के अगेंस्ट प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर आपको वो फिशी चीज़ नज़र आती है, इंटेंशंस का मसला नज़र आता है कि आपके मफादात के लिए। और मैं किसी पार्टी की साइड नहीं लूँगा इस सेंस में कि जहाँ जिसके मफादात की बात आती है वो वहाँ काम कर जाता है और फिर दूसरा रोता है। मतलब हमेशा से एक ही चीज़ चल रही है, जिसका फ़ायदा हो रहा होता है वो खुश है। आप एज लिविंग एज अ पाकिस्तानी अब्रॉड, हम चाहते हैं ना यार पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ बेहतर हो। 100%। ठीक है, जब ये बेहतर हो जाएगा ना, जब ये सिस्टम ठीक हो जाएगा, जब लोगों के ज़मीनों के केसेस, तलाक़ों के केसेस, बाकी चीज़ों के केसेस, जब उस ऑर्डर शीट की कोई वैल्यू होगी ना पाकिस्तान के अंदर, मीडिया भी ठीक हो जाएगा, गवर्नमेंट भी ठीक हो जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट भी ठीक हो जाएगी। मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि जब तक सेफ्टी, अगर मैं अपने आप को यहाँ सिक्योर फील करता हूँ। चर्चिल ने कहा था ना, याद है आपको? थोड़ा वो कोड कंप्लीट करें। चर्चिल ने कहा था कि अच्छा, वर्ल्ड वॉर हो गई, हार, मतलब तकरीबन इंग्लैंड हार गया था, उसने कहा यार हमारी अदालतें काम कर रही हैं, इंसाफ मिल रहा है, ये मुल्क यहीं पे रहेगा। और यकीनन मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि यहाँ मुझे पता है कि मेरे राइट्स प्रोटेक्टेड है। बीइंग अ विजिटर आपके राइट्स प्रोटेक्टेड है और आप सिक्योर फील करते हैं। मैंने आपको भी एक फिगर दी थी विच इज़ अलार्मिंग फिगर, 8.7 मिलियन लोग मुल्क छोड़ चुके हैं। पाकिस्तानीज पिछले 1.5 साल में छोड़ के क्यों गए हैं? यकीनन नहीं। इंसाफ उनको नज़र आ रहा है सामने, किस अदालत कहाँ पे जाके टक्कर मारे हैं। तो ये जो एक डिप्रेशन और एक वो है ना कि यार एक ब्लॉकेड लगा हुआ है हमारे आगे, ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है और मैं बड़ा इस बात पे पेसिमिस्टिक हूँ, इंशाल्लाह ये ठीक होगा। ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो अभी हमारी अदालतें हैं ना,
जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है, इस उस लेवल पर साइडलाइन नहीं होंगी ये, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिकॉज फिर डोनट हो जाएगा। समझ गया हूँ मैं। 3 सवाल छोटे छोटे, और मैं चाहूँगा आप छोटा सा मुख्तसरन उसका जवाब दें। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ नवाज शरीफ? लंदन। दैट्स इट। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ इमरान खान? बाहर आ रहा है। उसके बाद दोबारा हम उस कुर्सी पे देखेंगे शेरवानी के अंदर? ये आप मुझसे 4 नवंबर के बाद पूछते तो मैं आपको अच्छा ज़रा जवाब दे देता। लेकिन अगर वो ही साइड जीत गई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो आप शेरवानी के अंदर देखेंगे? साल डेट एक ठहर जाओ, सही। जो मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अच्छा, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मरियम नवाज का नहीं पूछा आपने। चले, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ मरियम नवाज? फिर बिलावल का भी पूछना पड़ेगा मुझे। चले, व्हाट्स द पहले फ्यूचर ऑफ उसकी तो मरियम? शादी हो रही है। अच्छा, हाँ हाँ किन के साथ? यार, हर गल हुन मैं तेनू पूरी गल दे रो, शादी तो दाशड़ी साढ़े वास्ते बस बड़ी शादी खुशी दी है गल ही बड़ा है। शादी हो रही है, वो बड़ा यहाँ पे न्यूयॉर्क आके वो सारा उन्होंने अपना वो कराया है। ये तो आप बड़ी देख नहीं रहे, वो बड़ा पतले हुए में। तो बड़ी खुशी की बात है। सही। और क्या बिलावल साहब का आप क्या फ्यूचर देखते शादी हो रही है उनकी, हैं? सही। अभी दे रहे हैं उनको अभी टाइम। प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनने में। जो फिर इसी पे छोटा सा सवाल ले लें कि जो लोग कहते हैं कि डील ये है कि कुछ साल एक प्राइम मिनिस्टर रहेगा, कुछ साल के बाद बिलावल साहब आएंगे, ये क्या इस बात में कितनी हकीकत इस गवर्नमेंट की ये डील थी? मैं सिर्फ आपको ये बात करके उसके बाद ख़त्म कर रहा हूँ आपके सही, साथ, ठीक। और मैं खुद ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि आपके सवाल तो नहीं रुकने। डन। इमरान खान के आने से पहले एक दफ़ा मरियम प्राइम मिनिस्टर होगी। अच्छा, ये बहुत बड़ी पेशन गोई कर रहे हैं आपके नहीं, खान मैं साहब। अपनी इंफॉर्मेशन पे आपको ये यकीनन बता रहा हूँ। यकीनन यकीनन आप एक दफ़ा मरियम जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगी, लेकिन बिलावल नहीं, मरियम। थोड़े टाइम के लिए। सही। उसके बाद फिर खान साहब को आप देखेंगे। अच्छा, इसको हम कंक्लूड करते हैं एक सवाल जिस पे पूरी अवाम सुनना चाहती है आपसे ये बात। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? हम इस दलदल से कब निकलेंगे नहीं निकलेंगे, अवाम सब जानना चाहते हैं। देखो, इस वक्त अगर मैं आपके साथ गलत बात करूं, जो मुझे नज़र आ रहा है, इस वक्त हमारे 4 सूबे हैं, KPK और बलूचिस्तान। ये इस वक्त अलग हैं, आप माने या ना माने। आप लाहौर से कोयटा, देखिए, आप कोई ऐसी बात करते हैं मेरा दिल करता है फिर मैं उसमें आप यहाँ से कोयटा जो है बाय रोड नहीं जा सकते। सही। और हमारी हुकूमत ने बहुत कोशिश कर रहे हैं, बेचारे जो भी आते हैं, लेकिन फैक्चुअल बात यह है कि ये दोनों सूबे जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटाई स्टेट एक सेंटिमेंट है। हमें इनको संभालना है। और अगर हमने, क्यों कहते हैं बलूचिस्तान के लोग कि यार ये फ़ौज पाकिस्तान की नहीं, पंजाबी फ़ौज है, ये जनरल सारे पंजाबी हैं, या कोई आ जाता है सिंधी। ये जो आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, मुझे 28 ईयर्स हो गए हैं जर्नलिज्म में। मैंने कभी पाकिस्तान की सिचुएशन इस लेवल तक मैंने नहीं देखी। मैंने रिपोर्टिंग की है, मैंने न्यूज़ में काम किया है, मैंने फील्ड की रिपोर्टिंग की है, मैंने कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी। इस वक्त एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग कि यार चलो इमरान खान हो, नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हो, बिलावल साहब हो, मरियम साहब हों, वी नीड समवन जो इस पूरे मुल्क को रिकंसाइल करे, इकट्ठा करे। ये इकट्ठा नहीं है इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली। ये बहुत सिचुएशन ख़राब है हमारे KPK के अंदर। बलूचिस्तान तो खैर हमें वैसे ही पता है इंसर्जेंसी वहाँ पे कितनी है,
KPK के भी अंदर अब शुरू हो गया वो। यकीनन। हमने, और सबसे बढ़ के जो बहुत ख़तरनाक बात है, हम कितना कहते हैं ओ यार स्कर्दू चलने उधर चलते हैं, गिलगित चलते हैं, ओ भाई वहाँ पे हमारा दुश्मन जो है वो पैसे दे रहा है कैश लोगों को, वो भी अलग होने की बातें कर रहे हैं। तो वो अलग होके किधर जाएंगे? चाइना के साथ, जो पैसे दे रहे हैं उनके साथ जाएंगे। यकीनन। और आप ज़रा सोचें, केटू गया, हमारा लिंकेज गया कश्मीर से, इतना सा रह जाएगा सिर्फ मुजफ्फराबाद, बस मुजफ्फराबाद बाग ये रह जाएगा, बाकी तो वी नीड समवन, कोई भी हो। इकट्ठा कर। इसीलिए मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि आपको सही। कि 2 महीने ठहर जाओ। 2 मिनट ठहर जाए। आज आपको एक खुशखबरी मिल गई है, सही। मेरा ख्याल है। काफ़ी अच्छी। हाँ। काफ़ी अच्छी, ये ज़रूरी भी हाँ। थी। ये मेरा ख्याल अब आपके लिए भी ये डोज ज़रूरी थी। बहुत से लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एक सवाल इमरान भाई, मैं जो सब अपने गेस्ट से पूछता हूँ, छोटा सा सवाल, वो कामयाबी से, वो थोड़ा सा इससे हट के सवाल है। आप कामयाबी को किस तरह डिफाइन करते हो? आपके लिए कामयाबी क्या है? अल्लाह की रज़ा, बस, और कुछ नहीं है। मेरा ख्याल इसके बाद माइक ड्रॉप बनता है, इसके बाद बनता भी कुछ नहीं। बस अल्लाह मियाँ की रज़ा चाहिए, अल्लाह मियाँ का रहमत चाहिए, उसकी बख्शिश चाहिए, और लोगों की, अगर मेरे एक लफ्ज़ के साथ या मेरे एक लिखे हुए कोई उसके साथ या मेरे किसी बोल के साथ अगर किसी बंदे की भलाई हो सकती है, कामयाबी है। वो कामयाबी है। ब्यूटीफुल। कोई मैसेज देना चाहे लोगों को? नहीं, थैंक यू वेरी मच, तुमने बुलाया, और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि जो पाकिस्तानीज़, जिस तरह मैंने पहले शुरू में कहा था, जिस तरह पाकिस्तानी बाहर आते हैं और बाहर आके, यार तुम लोग हमारा फेस हो, हम तो जो खजल हो रहे हैं वहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन आप लोग फेस हो, यू आर दी एम्बेसडर्स ऑफ आर कंट्री। अभी थोड़े अर्से पहले पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, पाकिस्तानी न्यूयॉर्क में बड़े कम थे और बड़े कम ग्रीन शर्ट्स में देख रहे थे हम लोग, लेकिन आप लोग जो हमें वो करते हो, हमें पोर्ट्रे करते हो, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं, इमरान खान साहब ने एक चीज़ जो मेरा ख्याल है जो उनका क्रेडिट है, और मैं उनको हमेशा दूंगा इस बात पे, उन्होंने जो वोटिंग राइट दिया था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, कोई ये बंदा जो कहता है कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले अच्छा जी वो लेसर पाकिस्तानीज़ हैं, आई एम सॉरी बट दैट्स बुलशिट। वो उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम लोग रहते हैं। True. उतना ही ख्याल रखते हैं, वो उतना ही वो सोचते हैं। अगर कोई ये कहता है कि अच्छा यार उसके पास पाकिस्तान से बाहर का वीज़ा, अच्छा उसके पास अमेरिका का सिटीज़नशिप है, यूके की सिटीज़नशिप है, नो, वो उतने ही पाकिस्तानी हैं, वो उतने ही, उनके पैसों से हम लोग चल रहे हैं, मैं तो बल्कि कभी रेमिटेंसेस से, राइट। सो इमरान खान साहब के दौर में बहुत ज़्यादा हो गई थी जी। उसके बाद जब वो ख़त्म हुए कम हो गई। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अच्छा यार वो तो बहुत बाहर के, वो उन्होंने अच्छा जी क्वीन का हलफ लिया हुआ है या उसने स्वर्न इन किया हुआ है, तो वो नहीं पाकिस्तान के बारे में सोच सकते। नो, वी आर ऑल पाकिस्तानीज, नंबर 1, एंड हम तो जिन सिस्टम से भुगत रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और भुगत रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ इस बात पे कि जो टनल होती है ना, आप टनल के अंदर एक दफ़ा घुस जाओ ना, तो एंड ऑफ टनल रोशनी ज़रूर होती है। इस वक्त पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में है कि हम टनल में हैं, हमें हर तरफ से थप्पड़ पड़ रहे हैं, लेकिन रोशनी है आगे। बस ये आपने बड़े पॉजिटिव नोट पे इसको एंड किया है इमरान भाई। एक तो
बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम Thank you दिया, very much. इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, और आपका बेहद शुक्रिया, और आपका भी बेहद शुक्रिया देखने का। और इसको इसी एंड नोट पे, जैसे उन्होंने खूबसूरत बात की, रोशनी की बात की, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने इदारे हैं, जितने इंस्टीट्यूशन, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपनी ज़ात से निकल के मुल्क का सोचें, सब लोग इकट्ठा बैठें, और ऑब्वियसली 24-25 करोड़ आवाम है, उनका सोचें। यकीनन हम जो बाहर रहते हैं, मुल्क से बाहर, मुझे कभी कभी लगता है हम ज़्यादा मुल्क को लेके सोचते हैं, इस सेंस में कि हम मुल्क में चूँकि नहीं हैं, हम मिस करते हैं, और यहाँ हमें जो जिस तरह से लोग देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त हो, हमारे मुल्क की इज़्ज़त हो, ताकि हमारी इन मुल्कों में वैल्यू हो, और जो लोग बेचारे मुल्क छोड़ के जाने को मजबूर हैं, वो ना जाएं और उधर ही रहें, उधर मेहनत करें अपनी फैमिली के साथ। तो इसी नोट पे आप शो को एंड करते हैं कि कोशिश होनी चाहिए इदारों की कि किसी तरह से अपने ज़ाती मफादात लोग निकालें और इकट्ठा बैठें और मुल्क के लिए काम करें। वंस अगेन थैंक यू सो Inshallah. मच इमरान भाई। And I want you to say Pakistan Zindabad at the end. Pakistan Zindabad, and Pakistan Zindabad, guys. Thank you guys for watching.